क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा कांग्रेस के बीच सीट को लेकर पेंच फंस सकता है? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। साथ ही कई राज्यों में भी इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और बाकी दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होना है। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में चुनाव का माहौल बन चुका है, उससे सभी दलों की तैयारियां भी तेज है। मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही देखने को मिलेगा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये 10 वो सीटें हैं जिसमें 9 विधायक तो सांसद बन चुके हैं, बाकी एक सीसामऊ सीट, वहाँ पहले सपा के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन जब उनको सजा हुई तो ये सीट खाली होगी। तो कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी में भी मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, सपा 5 से 37 सीट पर आ गई, कांग्रेस 1 से 6 पर आ गई। यूपी में इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटों पर जीत मिली, वहीं एनडीए को 36 सीटें मिल पाई, जिसमें बीजेपी को 33 और 3 सहयोगियों को मिली है। तो इंडिया गठबंधन के हौसले इस तरह से बुलंद है। वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना चाहेगी, जो उसके लिए इस उपचुनाव में आसान नहीं होने वाला है। बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर भी बातचीत जारी है। बात करें अगर सपा कांग्रेस की, तो अभी दोनों में सीट बंटवारे पर बातचीत बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस सपा से 5 सीटों की मांग कर रही है, वहीं सपा कांग्रेस को 1 से 2 सीट ही देने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच पेच फंस सकता है। हालांकि जानकार कहता है कि सीट कितनी भी कांग्रेस को मिले, लेकिन दोनों लड़ेंगे साथ ही और नाराजगी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके लगातार इस बयान से कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, उससे उसको लगता है कि अब वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना रही है, जिससे वो चुनावों में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस यूपी में और मजबूत होना चाहती है। इसलिए ज्यादा सीटों की मांग वो उपचुनाव में और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वो कर सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव को लेकर कहा कि सीटों को लेकर निर्णय केंद्र नेतृत्व तय करेगा। हमने 5 सीटों पर मांग की है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, अजय राय का ये कहना है। जनता ने लोकसभा चुनाव में ही अपना मूड बता दिया है। जरा सुनिए आप भी कि अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी, ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। तो सुना आपने, वहीं अजय राय ने तो 5 सीटों की मांग कर दी है। उधर समाजवादी पार्टी ने अब तक 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की है। सपा की ओर से जारी सूची से यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं अजय राय तो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने अब तक 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची से यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होता है और इससे यूपी की राजनीतिक दिशा में क्या बदलाव आते हैं। यूपी में चुनाव हमेशा से ही राजनीति के तापमान को बढ़ाते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। इस उपचुनाव में अगर कांग्रेस और सपा के बीच तालमेल सही से बैठता है, तो लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो सकती है।
वहीं ये तो बात हो गई सपा कांग्रेस की। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, एनडीए की। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से बुरी तरह हार चुकी भाजपा के पास अगले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने का एक मौका उपचुनाव में आने वाला है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। उपचुनाव का रिजल्ट यह तय करेगा कि सपा कांग्रेस को मिली जीत एक तुक्का था या फिर बीजेपी को आगे भी मुश्किलें झेलनी होंगी। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भाजपा यूपी की 80 में से पिछली बार 62 सीटें जीती थी। इस बार उसे 33 सीट पर ही जीत मिली। सहयोगी रालोद ने 2 और अपना दल ने 1 सीट जीती। इससे एनडीए 36 सीटें जीत सकी। सपा अकेले इससे ज्यादा 37 सीटें जीत गई है। इससे साफ है कि सपा यूपी में बहुत बड़ी चुनौती बन गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में बीजेपी को और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटें मिलती हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में ये उपचुनाव इसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।